हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लब। मैं हूँ प्रेरणा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर। उसमें भी हम कल स्टार्ट कर चुके थे थोड़ा सा, और आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर मतलब हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पदार्थ के पार्टिकल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें पहला पॉइंट हमें दिया है पार्टिकल, जो पदार्थ के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है या नहीं, स्पेस होता है या नहीं। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट द पार्टिकल ऑफ सुगर, सॉल्ट, डेटॉल एंड पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। हमने 1.1 और 1.2 एक्टिविटी में देखा था कि जो सॉल्ट है या डेटॉल है और पोटेशियम परमैंगनेट है वो वाटर में इवेंचुअली क्या हो रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे इवनली। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी एंड लेमन टी, नींबू पानी, पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ अदर्स। तो जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या फिर नींबू पानी बनाते हैं, तो एक टाइप के जो मैटर है वो दूसरे टाइप के जो मैटर है उसके बीच में, पार्टिकल के बीच में अपनी जगह बना लेता है। ठीक है, दिस सो दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। तो ये शो करता है कि जो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, इनफ मतलब इतना होता है कि सिर्फ वही पार्टिकल एक ही पार्टिकल आ सकता है, कोई और नहीं आ सकता। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो जो पदार्थ के पार्टिकल्स हैं क्या वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। एक्टिविटी 1.3 pull an unlit incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get its smells? Now light the incense stick. What happened? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observation. तो एक्टिविटी 1.3 हमें बोल रही है कि हमें एक जो धूप बत्ती होती है हमारी, या धूप होती है, अगरबत्ती वगैरह होती है, उनकी एक स्टिक हमें कोने में लगा देनी है हमारी क्लास के, और उसकी स्मेल हमें लेनी है। अगर हम उसके पास में जाकर बैठें या फिर हम उससे थोड़ा सा दूर चले जाएं तो उसकी स्मेल कैसी हमें आ रही है, तो हमें ये ऑब्जर्वेशन जो भी हम देखेंगे स्मेल का, ठीक है, ये हमें रिकॉर्ड करना है कि पास में कितनी स्मेल आ रही है और दूर जाकर कितनी स्मेल आ रही है। एक्टिविटी 1.4 टेक 2 ग्लासेस बीकर फिल्ड विद वाटर। हमें 2 बीकर लेने हैं, उनको पानी से भर लेना है। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर। और उन दोनों में एक साइड से एक ब्लू ड्रॉप और एक रेड ड्रॉप हमें डाली है, केयरफुली साइड से डाली है, एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। और दूसरे बीकर में हमें क्या डालना है, हनी डालना है। ठीक है, मतलब शहद डालना है। एक बीकर में तो रेड और ब्लू हो गए और एक बीकर में हमें क्या लेना है, हनी। लीव दैम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन ए कॉर्नर ऑफ द क्लास। और उनको ऐसे ही घर पर हम बिना डिस्टर्ब किए उनको छोड़ देते हैं, या फिर क्लास के कॉर्नर में हम उनको छोड़ देंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और आप उनको जो देखोगे तो उसका ऑब्जर्वेशन हमें रिकॉर्ड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। तो जब आपने उस ड्रॉप को डाला था तो आपको क्या मतलब दिखाई दिया था, जो आपको रिकॉर्ड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, जब आपने जो शहद की ड्रॉप थी उसको डाला था। हाउ मैनी हावर्स और डे डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। तो कितने घंटे या फिर कितने दिन लगे जो ड्रॉप आपने इंक की डाली थी पूरे बीकर के पानी में फैलने के लिए, कितना उसको टाइम लगा। ठीक है, ये आपको नोट करना है। एक्टिविटी 1.5 ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। एक कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल हमें ड्रॉप करना है, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जो है उसको हम एक हॉट वाटर या
और एक ग्लास मतलब बीकर में हमें एक गर्म पानी लेना है और एक ठंडा पानी लेना है। उन दोनों में एक में कॉपर सल्फेट डाला है, एक में पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। डू नॉट द स्टार द सॉल्यूशन, और उन जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं उसमें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है उसको। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, और जो क्रिस्टल्स हैं उनको ज़मीन मतलब जो बॉटम है हमारे बीकर का उसमें बैठ जाने तक हम उसको छोड़ देंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ग्लास में जो सॉलिड क्रिस्टल थे वो अबव हैं या नहीं, उनके ऊपर क्या हो रहा है। व्हाट हैपन एट टाइम पासेज, जब टाइम निकल रहा है तो उसमें क्या रिएक्शन हो रही है आपको देखना है। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड और लिक्विड, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि जो पार्टिकल है वो सॉलिड है या लिक्विड है। लिक्विड और सॉलिड के पार्टिकल के बारे में आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद द टेम्परेचर, तो जो चेंज हो रहा है मिक्सिंग का, एक हॉट वाटर लिया था और एक कोल्ड वाटर लिया था, उन दोनों की आपको देखना है कि गर्म पानी में वो ज़्यादा जल्दी घुल रहे हैं या फिर ठंडे पानी में वो ज़्यादा जल्दी घुल रहे हैं। अगर ज़्यादा जल्दी हो रहा है किसी में तो वो क्यों हो रहा है ये आपको बताना है, और कैसे हो रहा है ये भी आपको बताना है। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी 1.3, 4 एंड 5 वी कैन कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब उनको हम देखते हैं, ये जो हमने एक्टिविटी की है। पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे possess what we call the kinetic energy। जो पदार्थ के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और क्योंकि उनके पास जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूव फास्टर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसे ऐसे हमारे जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो और ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे। सो वी कैन से दैट विद द इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीज। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, इंक्रीज़ किया, तो जो काइनेटिक एनर्जी थी हमारे पार्टिकल्स की वो भी बढ़ गई। ठीक है। In the above 3 activity, we observe that the particle of matter intermix on their own with each other। हमने 3 एक्टिविटीज़ अभी की थी, उनको अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो जो मैटर के पार्टिकल्स थे वो क्या थे, एक दूसरे में क्या थे, इंटरमिक्स थे। ठीक है। तो वो क्या थे, एक दूसरे में घुलनशील थे। ठीक है। सॉरी, they do so by getting into the space between the particle। तो वो क्या कर रहे थे कि एक दूसरे पार्टिकल के बीच में स्पेस बना रहे थे। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर own इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो ये जो इंटरमिक्सिंग हो रही थी पार्टिकल्स के बीच में, अलग अलग टाइप के हमने मैटर लिए थे उनके बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। ठीक है। We also observe that on heating diffusion become faster। तो तुमने ये भी देखा होगा जो हीट करने पर अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो अब डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। ठीक है। why does this happen, ऐसा क्यों होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पदार्थ के पार्टिकल हैं क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। Activity 1.6 play this game in the field, make 4 group of 4 human chain as suggested। ये जो एक गेम हमें दिया है, इसमें एक्टिविटी में आपको करना है, फील्ड में, मैदान में आपको जाना है और गार्डन वगैरह में, या फिर आप घर पे भी कर सकते हैं। 4 लोगों का ग्रुप आपको बनाना है एज ए चेन, जैसा उसमें फिगर में दे रखा है। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इडू मिसमीडा डांसर्स। फर्स्ट एक ग्रुप को क्या करना है कि अपने हाथ ऐसे होल्ड करने, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है ना, ऐसे हाथ होल्ड करना है। सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म ए ह्यूमन चेन।
जो सेकेंड ग्रुप है उसको कैसे होल्ड करना है, ग्रुप चेन की तरह, सॉरी ह्यूमन चेन की तरह उसको होल्ड करना है। थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म ए चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। थर्ड ग्रुप को क्या करना है, केवल जो फिंगर टिप्स हैं उन्हीं के द्वारा क्या करना है, टच करना है एक दूसरे को। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन वन बाय वन। अब जो फोर्थ ग्रुप है के जो स्टूडेंट हैं वो एक चारों तरफ भागेंगे और जो हमने 3 ग्रुप्स बनाए हैं ऑलरेडी उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वन बाय वन, एज मैनी स्मॉल ग्रुप एज पॉसिबल, और उनको जितने स्मॉल ग्रुप में कर पाए वो उतने स्मॉल ग्रुप में वो कर सकते हैं, ठीक है। विच ग्रुप वॉज द ईजीएस्ट टू ब्रेक एंड वाई? कौन सा ग्रुप आपको लगता है कि सबसे जल्दी टूट जाएगा, ठीक है, और अगर टूट रहा है तो वो क्यों टूट रहा है? इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज ए पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर आप कंसिडर करें कि जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर है, पदार्थ के क्या है, मैटर हैं, सॉरी पदार्थ के पार्टिकल्स हैं, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो हर एक जो ग्रुप है उनमें अलग अलग मैक्सिमम फोर्स है, ठीक है, तभी तो वो जुड़े हुए हैं। ये आपको देखना है कौन सा क्या है सबसे जल्दी ब्रेक हो रहा है, इसमें यही है, और कौन से में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स है। एक्टिविटी फर्स्ट 1.7, टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड। एक हमें कील लेनी है, लोहे की कील लेनी है, एक चॉक का टुकड़ा लेना है और एक रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग एंड स्ट्रैचिंग, और ट्राई करेंगे कि उसको किससे काटें, हथौड़े से तोड़ें उनको या फिर काटें या फिर उसको खींचें। In which of the above 3 substances do you think the particle are held together with greater force? अब तुम इन तीनों सबस्टांस जो हमने लिए हैं, कील, चौक और रबर, उनमें से सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं किसके सबसे ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या फिर जिनमें कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा फोर्स है, ठीक है। एक्टिविटी 1.8, टेक सम वाटर इन ए कंटेनर, कुछ पानी लेना, एक कंटेनर में पानी लेना है। ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स, और ट्राई करना है कि जो वाटर का सरफेस है अपने फिंगर से आप काटो। वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, क्या तुम पानी के सरफेस को काट सकते हो? व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, तो इसका क्या रीज़न है कि जो पानी का सरफेस है वो आपस में दोबारा से जुड़ जाता है, ठीक है। द एबव 3 एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी हमने की हैं। सजेस्ट द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम, जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर, और यही फोर्स क्या करता है, जो पार्टिकल्स हैं उनको एक दूसरे से जोड़े रखता है। द स्ट्रेच ऑफ दिस फोर्स स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है फोर्स की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है, एक मैटर से दूसरे मैटर से अलग अलग होती है, ठीक है। थर्ड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। इफ़ यू enjoy my video, like my video, subscribe my channel. Thank you so much.